हेलो एवरीवन एंड टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव इंट्रैक्शन। आज हम नेगेटिव इंट्रैक्शन की बात करेंगे। जो पहला वीडियो है, अगर आपने पॉजिटिव इंट्रैक्शन का नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके पहले पॉजिटिव इंट्रैक्शन देखो वो वीडियो, उसके बाद नेगेटिव इंट्रैक्शन को देखो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम नेगेटिव इंट्रैक्शन की बात करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको समझ नहीं सकते हैं, आपको समझने के लिए नेगेटिव इंट्रैक्शन सीधे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो जब हम नेगेटिव इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम नेगेटिव इंट्रैक्शन मतलब आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर दो स्पीसीज आपस में इंट्रैक्ट कर रही हैं तो वो एक किसी ना किसी एक को हार्म करेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो इसमें भी वैसे ही हो सकता है कि या तो दो स्पीसीज हैं जो ए बी दोनों इंट्रैक्ट कर रही हैं, या तो दोनों को ही नुकसान हो या तो किसी एक को नुकसान हो। तो जब हम नेगेटिव इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसके टाइप पे आते हैं। तो सबसे पहला जो इसका टाइप होगा वो होगा एक्सप्लॉइटेशन करना, मतलब कोई ना कोई स्पीसीज एक्सप्लॉइट होगी। जो सेकेंड है वो है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मतलब कम्पीट करेगी। और एक बात बता दूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट लाइन, कि कॉम्पिटिशन कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है। जो दोनों ही कॉम्पिटिटिंग यूनिट होंगे दोनों को हार्म होगा, मतलब दोनों पे ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा जो है वो है एमेंसलिज्म। ये अपोजिट है, तो होता है कॉमेंसलिज्म का। तो अगर कॉमेंसलिज्म में एक को पॉजिटिव इंट्रैक्ट था और एक अनअफेक्टेड था, तो एमेंसलिज्म में ठीक उसका अपोजिट होता है कि एक पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और एक पे वो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहता है। तो जब हम एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं तो इसमें दो आते हैं पॉइंट, एक तो पैरासाइटिज्म है और दूसरा है प्रीडेशन। जब पैरासाइटिज्म की बात करते हैं तो एक एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं और जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो बॉडी के नीचे रहते हैं, मतलब इनसाइड द बॉडी रहेंगे। अब हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पैरासाइटिज्म की, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन में सबसे बेसिक यूनिट क्या आपने देखा कि वो जो आपका पैरासाइटिज्म है वो है मेन पॉइंट। तो जब पैरासाइटिज्म की बात करते हैं तो इसमें एक को तो फायदा मिलेगा लेकिन दूसरे को नुकसान मिलेगा। मतलब इंट्रैक्शन कैसा होगा, एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा, एक नेगेटिव होगा। तो अब इस एसोसिएशन की बात करें तो जिसमें जो छोटा होता है, हमेशा जो स्मॉलर वन होगा उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, कि जिसको बेनिफिट मिलेगा। और जो लार्जर होता है वो होता है, उसको हम होस्ट बोलते हैं, और उसी पे हार्म होगा, मतलब उसको हार्म होगा। अब पैरासाइट जो होते हैं वो अपने होस्ट सेल पे नरिशमेंट के लिए, शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी क्लेवर होते हैं पैरासाइट्स। वो अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं। पैरासाइट उनको मतलब हार्म कर सकते हैं, लेकिन उनके सर्वाइवल को उनके मतलब उनके डायरेक्ट सर्वाइवल को अफेक्ट नहीं करते, उनको डेथ तक लेके नहीं जाते। उनके बोलते हैं ना, उसको ग्रोथ को कम कर देंगे, उनको फिजिकली वीक कर देंगे, लेकिन उनको किल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मर गया तो फिर हम खाएंगे क्या। ठीक है, तो भाई पेट पे लात नहीं मरनी चाहिए। मेनी पैरासाइट्स आर इवॉल्व टू बी अ होस्ट स्पेसिफिक। क्या होता है कि अब जब भी आप होते हैं कि ना, कि एक बचने का एक प्रोसेस होता है कि आप बोलते हैं कि आप उससे, हर होस्ट चाहता है कि वो अपने पैरासाइट से बच जाए, तो वो अपने आप को इवॉल्व करता है। अब वो जब अपने आप को इवॉल्व करता है तो पैरासाइट भी उसी के मतलब ट्रेंड में अपने आप को इवॉल्व करती है, मतलब को इवॉल्व करते हैं ये दोनों के दोनों। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के पैरासाइट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, एक एंडोपैरासाइट्स होते हैं। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो ऑन द बॉडी होस्ट के रहते हैं, होस्ट के ऊपर रहेंगे, और जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो इनसाइड द बॉडी रहेंगे। अब जो एक्टोपैरासाइट्स है उसके एग्जांपल है लीच ऑन कैटल। आप देखते हैं कि कैटल्स पे छोटे छोटे लीच होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लीच जो होते हैं वो सकिंग एनिमल है, मतलब ब्लड सकिंग होते हैं इंसेक्ट। तो वो क्या करते हैं कि कैटल से उसके मतलब उसके ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। यहाँ कैटल पे क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन लीच पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वैसे ही टिक्स ऑन डॉग और आपको पता है कि जू जो हो जाती है ह्यूमन में, सेम इम्पैक्ट होता है। अब एंडोपैरासाइट्स की बात करते हैं तो ये इनसाइड द बॉडी होंगे। तो आपको पता है कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हमको डिफरेंट डिजीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, हमको सफरिंग करवा देते हैं वो सारे डिजीज से। तो उन से वो सारे जो पैरासाइटिक डिजीज होते हैं जो किसी पैरासाइट्स की वजह से होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट्स।
अब प्रिडेशन की बात करें तो प्रिडेशन मतलब होता है क्या करना कि डायरेक्ट कैच करके किल कर देना। जहां तक हम पैरासिटिज्म की बात कर रहे थे, ये होस्ट को किल नहीं कर रहा था, लेकिन प्रिडेशन किल करता है, लेकिन वाइजली किल करता है। कैसे वाइजली करता है हम आगे समझते हैं। तो ये क्या करेगा कि जल्दी से कैच करेगा और खा जाएगा, ठीक है, इसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसको खाना है। अब जैसे कि अपने फूड चेन पढ़ा होगा कि अगर प्लांट को एक इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को बर्ड खाता है और बर्ड को कोई स्नेक खा जाता है। तो आपने जब ये एक वो पढ़ा, आपने फूड चेन पढ़ा है, तो आप देखते हैं वो कैच किल वाला, वो प्रिडेशन है, वो सीधे उसको कैच करता है और किल कर देता है। लेकिन आप इसमें देखते भी कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, एक ट्रॉपिक लेवल से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे। लेकिन ना प्रे हमेशा अपने वो मतलब प्रीडेटर जो होता है वो अपने प्रे के मतलब जिसको वो खाता है कैच करके उसको प्रे बोल रहे हैं, तो वो उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि क्लेवर होता है, प्रूडेंट नेचर का होता है कि अगर उसको पता है कि अगर हम इसको किल कर देंगे और इसकी पॉपुलेशन कम हो गई तो कल आफत भी हम ही पे आनी है, ठीक है। तो प्रीडेटर जो होता है वो नेचर में काफ़ी क्लेवर होता है, इसीलिए अपनी उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा, कभी भी उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है। अब हम आते हैं एमेंसलिज्म पे, ठीक है, मतलब निगेटिव और दूसरा अनइफेक्टेड इंट्रैक्शन जो होगा वो एक दूसरे पे स्पीसीज पे होगा। जैसे कि एक क्या होता है कि एक कोई टॉक्सिक पार्थेनियम की बात करते हैं। आपको पता होगा कि पार्थेनियम वीट के साथ आ गया था इंडिया में मेनली पार्थेनियम ग्रो नहीं करता था, तो वीट के साथ पार्थेनियम आ गया था। और पार्थेनियम की क्या होती है ना कि वो आप अपनी सराउंडिंग में उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक गैस सिक्रीट होते हैं, तो वो उसके बगल वाले सारे प्लांट को अफेक्ट करते हैं। तो पार्थेनियम का तो अनअफेक्टेड है इफेक्ट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अपना वेस्ट मटेरियल है उसके लिए। लेकिन जो साथ वाले स्पीसीज होते हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। अब कंपटीशन की बात करते हैं, तो कंपटीशन का बताया मैंने कि दोनों को ही हार्म होगा। जो ये प्रोसेस होता है इसमें मतलब क्या बोलते हैं कि आपस में जो ये ज़्यादातर होगा किसमें, अगर सबसे पहले कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। मतलब क्या होता है, आप एक बात बताओ, जो आईआईटी के लिए पढ़ रहा है, जो नीट के लिए पढ़ रहा है, कंपटीशन किस में होगा आपका? अगर एक बच्चा नीट के लिए पढ़ रहा है और साथ वाला है जो वो अगर आईआईटी के लिए पढ़ रहा है तो आपको कंपटीशन फील होगा, या जो नीट के लिए पढ़ रहा है तो कंपटीशन, मतलब वही जो आपके सेम रिलेटेड होगा, आपसे रिलेटेड होगा, उसमें कंपटीशन होगा ना। तो ये भी इसी तरीके से अपने से जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जिनका हैबिटेट भी एक जैसा है, जिनकी हैबिट्स भी सेम है, जिनका फूड नेचर भी, फूड बिहेवियर भी सेम है, उनमें ज़्यादा कंपटीशन होती है, तो कंपटीशन उनमें होगा। अब क्या हुआ था, इसका जो दो एग्जाम्पल वो है कि एक साउथ अमेरिकन लेक्स में एक लेक था, साउथ अमेरिकन लेक्स बोलते हैं उसको। अब वो वहाँ पे क्या हो गया, तो वहाँ पे जो फिश थे वो पहले से ही रह रहे थे वहाँ पे, वो रेसिडेंट फिश थे। अब फ्लेमेगोज आए, वो विजिट करने के लिए आए वहाँ पे। जो फ्लेमेगोज आए वो ऐसा था कि वो वहाँ पे फीड, अब उनकी फीडिंग हैबिट सेम, मतलब जू प्लैंकटन ही खा रहे थे दोनों के दोनों। अब जू प्लैंकटन लिमिटेड, अब ये दो ऑर्गेनिज्म अगर जू प्लैंकटन को, और पहले एक ऑर्गेनिज्म खा रहा था, कंपटीशन बढ़ गया और धीरे धीरे हुआ कि जो नेचुरली जो मतलब फिश थी उनके जो सर्वाइवल हो गए, वो धीरे धीरे मरने लगे थे, वो धीरे धीरे वहाँ से वहाँ उस एरिया से एक्सटिंक्ट ही होने लगे थे। तो ऐसा होता है कि जब वो जो ज़्यादा वो होगा आपका पावरफुल होगा, वो फिटनेस होगा या फिट, जो ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइवल कर जाएगा, जो नहीं होगा, जो कम फिट होगा वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा वहाँ से। वैसे ही हुआ था टोर्टोइस गैलापागोस आइलैंड में, ये वही डार्विन वाला है आइलैंड, और वहाँ पे टोर्टोइस आए और उनका क्या था, गोट मतलब वो जब इंट्रोड्यूस हुए तो वो देखा गया वहाँ पे कि जो गोट हैं वहाँ से ख़त्म ही होने लगे थे उस आइलैंड से, क्योंकि उनका फीडिंग हैबिट सेम था। अब इसको किसने बताया? इसने बताया गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया, जिसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में compete करते हैं तो वो दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, जो कि सही बात है। अगर आप दोनों की फीडिंग हैबिट सेम है तो एक टाइम तक आप साथ रह सकते हो, लेकिन उसके बाद आप कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हो। कोई ना कोई एक दूसरे को जो कमज़ोर होगा उसको वो ताकतवर वाला वो उसको सप्रेस करेगा ही करेगा। अब कॉम्पिटिटिव जो इंफीरियर होगा वो एलिमिनेट होगा, जो कि ऐसा हुआ था, जो गोट था वो एलिमिनेट हो गया था, जो रेसिडेंट फिश थी वो एलिमिनेट होने लगी थी। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इंफीरियर वन थी।